चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है अपने पास कार्बनिक यौगिक का दहन। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, उनका दहन किस प्रकार से होगा। कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ दहन करके ऊष्मा, प्रकाश एवं कुछ यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका दहन होता है। एग्जाम्पल, कार्बन का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। ठीक है, जब अपन कार्बन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं, इनकी रिएक्शन अपन करवाते हैं किससे, ऑक्सीजन के साथ। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, वो संतृप्त कहलाते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड होगा वो असंतृप्त कहलाएंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। देखिए कार्बन की अभिक्रिया अपन ने इससे करवाई तो क्या बन गया अपने पास, CO2 बन गया। ऑक्सीजन से करवाई तो यहाँ पे ये है अपने पास मेथेन की जैसे रिएक्शन अपन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे जल तथा कुछ मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा भी यहाँ पे उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जब अपन एथेनॉल, ये क्या है C2H5OH एथेनॉल, आपने अगर इनका नामकरण नहीं सीखा है तो हमारी पिछली वीडियो में जाके आप इनके नामकरण को सीख सकते हैं। हमने एक एक चीज़ों के नाम उसमें बता दिए, सभी फंक्शनल ग्रुप वगैरह के नाम हमने उसमें बताए क्या। ठीक है, तो एथेनॉल की रिएक्शन अपन जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ मात्रा में जल और प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से एथेन है, एथेन की रिएक्शन अपन ऑक्सीजन के साथ करवाते थे, यहाँ पे CO2 H2O तथा प्रकाश तथा ऊष्मा यहाँ पे निकलती है क्या। अगला एग्जाम्पल है प्रोपेन की रिएक्शन अपन जब ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O प्रकाश तथा ऊष्मा यहाँ पे भी बाहर निकलेगा। गैस या केरोसिन स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। भाई ये ध्यान रखना है क्या, नीली ज्वाला में जो जलते हैं वो संपूर्ण ऑक्सीजन क्या उनको मिल पाती है और वो क्या है इस प्रकार से जल जाते हैं। गैस या केरोसिन स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं क्योंकि इनको पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है, इसलिए नीली ज्वाला से। और जिसके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो पीली ज्वाला के साथ जलेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से लकड़ी वगैरह जलती हैं जो। देखिए अगला टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण। देखना ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होना। जब कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो यह ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना ऑक्सीकृत होकर किसका निर्माण कर रहे हैं, अम्ल का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं क्या। अब देखिए प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कि यहाँ पे K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि प्रबल ऑक्सीकारक के नाम लिखिए तो आप पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट इनके नाम इसमें सूत्र सहित लिख देना गया। देखिए जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण, किसका, ये एथेनॉल का ऑक्सीकरण, इसका मतलब है जब अपन ऑक्सीजन को इस वाले ब्लॉक में लेते हैं, इसका मतलब अपन ऑक्सीजन को कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 4 5, इसका मतलब कितनी भी अपन काम में ले सकते हैं क्या। ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करवाया जाता है तो एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, एथेनोइक अम्ल का। देखिए यहाँ पे अपने एथेनॉल है, एथेनॉल का ऑक्सीकरण करवाया किस किस की उपस्थिति में करवाया अपन ने, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करवाया तो क्या बन गया अपने पास, एथेनोइक अम्ल यहाँ पे बन गया। देखिए संकलन अभिक्रिया, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ पे बात हो रही है, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया निकल, प्लेटिनम तथा पैलेडियम, इनको ध्यान रखना है, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। ठीक है, कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया निकल, प्लेटिनम व पैलेडियम के उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाए हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। जब वनस्पति तेल में निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वनस्पति घी का निर्माण होता है। किस प्रकार से, देखिए आप रिएक्शन में अभी आपको बताते हैं, घी का निर्माण होता है तथा इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको अपन, हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। इस प्रकार से आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है क्या। तथा इसका निर्माण सर्वप्रथम डाल्डा नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, इसलिए वनस्पति घी को अपन क्या बोलते हैं, डाल्डा कहते हैं।
ठीक है। ये हमारे पास क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड यूज़ हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी यूज़ होता है, तो उसको भी अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएंगे अपने पास, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे। देखो एक बॉन्ड टूट गया यहाँ से और इसके जगह क्या जुड़ जाएंगे अपने पास, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गए। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को अपन हाइड्रोजनीकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। और सर ये क्या बन गया आपका, ये वनस्पति तेल था और यहाँ पे आपका वनस्पति घी बन चुका है, जिसको अपन बोलते हैं डालडा। अब इसे डालडा क्यों कहा, क्योंकि इसका निर्माण सर्वप्रथम डालडा नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको वनस्पति घी को डालडा कहा जाता है। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जब हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी अणु के साथ करवाई जाती है तो उस अणु का परमाणु हाइड्रोजन को कार्बन में से प्रतिस्थापित कर देता है। यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पे है अपने पास मेथेन, ठीक है, और उसकी अभिक्रिया करवाई अपन ने क्लोरीन के साथ। ये किसकी उपस्थिति में हुई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा तथा यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, अम्ल। किस प्रकार से बनता है इसको देखिए ये वाली रिएक्शन थी अपने पास, इसको ओपन कीजिए। यहाँ से अपन ने क्या कर लिया, इसको हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। इस क्लोरीन को भी मैंने सिंगल कर लिया है। तो देखिए ये क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो प्लस क्या बाहर निकल गया आपका HCl, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन बचा वो इसकी जगह जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये कार्बन, इसकी जगह कौन जुड़ेगा, यहाँ पे क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से CH3Cl बन गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये अम्ल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, या अम्ल यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये है अपने पास क्लोरोमेथेन, ठीक है। तो इस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, जिसमें पहला आएगा अपने पास एथेनॉल।